प्रेम और मोह दो ऐसे शब्द जो सुनने में बहुत ही मनमोहक हैं और एक जैसे भी लगते हैं। पर क्या प्रेम और मोह का अर्थ एक ही होता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। प्रेम और मोह एक ही स्थान से जन्मे अर्थात हृदय से जन्मे दो अलग अलग भाव हैं। जैसे एक ही माता से जन्मी दो संतानें अलग अलग विचारों और भावों को रखती है, ठीक वैसे ही मोह और प्रेम भी अलग अलग अर्थ को रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण को प्रेम और मोह के बारे में अवगत कराते हुए कहते हैं कि प्रेम और मोह दो अलग अलग ऐसे भाव हैं जो कभी एक दूसरे का स्थान ले ही नहीं सकते। प्रेम का मतलब त्याग, करुणा, समर्पण और सामर्थ्य से होता है और वहीं मोह का मतलब लोभ, लालच, अहंकार और असमर्थ्य से होता है। आइए जानते हैं कि आपको किसी व्यक्ति विशेष या फिर वस्तु से प्रेम है या सिर्फ मोह। अगर प्रेम है तो ये अनंत काल तक रहेगा, पर अगर वो मोह है तो इसका समापन निकट है। प्रेम सामर्थ्य को जन्म देता है और वहीं मोह अहंकार को जन्म देता है। प्रेम कहता है कि हे ईश्वर, मेरे पुत्रों को संसार के सारे सुख दे, यानी हम अपनी संतान को आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं कि वो किसी भी समस्या का सामना करने से ना घबराए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अपनी सूझ बूझ, विद्या, ज्ञान, समझदारी और अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय ले सके, अपने आप में समर्थ हो कि सही और गलत की पहचान कर सके। पर वहीं मोह कहता है कि मैं स्वयं अपनी संतानों के लिए सारे सुखों का प्रबंध करूंगा। मेरे जाने के बाद मेरे आने वाले संतानों को किसी भी पीड़ा का अनुभव ना हो। कभी कभी मोह में हम इतने चूर हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि ये जीवन उस ईश्वर की देन है जो कि नश्वर है, और इसी अहंकार में हम अपने आने वाली पीढ़ियों में कुछ भी ना करने का असामर्थ्य पैदा कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि वो कैसे आने वाली समस्याओं का सामना करेंगे। क्या मैंने जो बनाया है वो उसे संभाल पाने का सामर्थ्य भी रखते हैं या नहीं। आगे प्रेम मुक्ति है, वहीं मोह एक बंधन है। प्रेम मुक्ति है, स्वतंत्रता है, आज़ादी है। इसमें हम आज़ाद होते हैं अपने निर्णयों को लेने में, अपने भावों को व्यक्त करने में। हम अपने रिश्तों में विश्वास रखते हैं कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो हितकारी ही होगा। पर वहीं मोह में हम हमेशा बंधे रहते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने में। कई बार मोह का बंधन इतना मजबूत होता है कि हम सही होते हुए भी असमर्थ होते हैं अपना कोई सही निर्णय लेने में। जैसे महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के मोह में इतने बंधे थे कि वो अधर्म का पता होने के बाद भी धर्म का साथ नहीं दे पा रहे थे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम संघर्ष है, वहीं मोह छल कपट है। प्रेम हमें हमेशा ही उचित और अनुचित का बोध कराता है। हम जीवन में संघर्षों से सीखते हैं कि किसी भी वस्तु को पाने के लिए हम हमेशा मेहनत करेंगे और स्वयं के संघर्षों से उसे पाएंगे। पर वहीं मोह लालसा और लालच से बांध कर रखता है, जीवन में सही और गलत को परखने का मौका ही नहीं देता। किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि अगर उसे हम छल कपट से भी पाने की कोशिश करें तो हम उसे पाकर ही रहेंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमें दूसरों से सुखों की इच्छा करना नहीं बल्कि दूसरों के सुख की कामना करना सिखाता है। अर्थात जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके सुख के बारे में सोचते हैं और हम किसी भी कार्य को करने के लिए उसे बाध्य नहीं करते। ऐसा करने से हमारा प्रेम परस्पर बढ़ता चला जाता है। पर वहीं मोह में हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले से हमें सुखों की प्राप्ति हो, और अगर हमारी सोच के अनुसार कोई कार्य नहीं होता तो हमारा मोह सामने वाले व्यक्ति के लिए परस्पर कम होता चला जाता है, या फिर एक टाइम आता है जब वो खत्म हो जाता है। अर्थात मोह में सिर्फ उम्मीदें होती हैं और वहीं प्रेम में दूसरों के लिए प्रार्थना। दोस्तों, अब निर्णय आपका है कि आप किसी अपने के प्रति
मोह का भाव रखते हैं या फिर प्रेम का। परंतु ध्यान रहे कि मोह का अंत एक दिन अवश्य होगा और वहीं प्रेम निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा।